फ्यूचर फ्लैश न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। जहां कल विनम्रता से दस्तक दे रहा है, कल अभी भी माफी मांग रहा है और आज बस बने रहने की कोशिश कर रहा है। इस बार 2050 में कनाडा आर्कटिक शिपिंग कॉरिडोर, क्वांटम उन्नत संसाधन प्रबंधन और हैलिफैक्स से वैंकूवर तक स्वच्छ तकनीक विनिर्माण में पुनर्जागरण द्वारा संचालित कनाडा ने 2000 के दशक की शुरुआत से अपनी सबसे मजबूत आर्थिक गति के साथ 2050 को बंद कर दिया। अर्थशास्त्री इस उछाल की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक उछाल से करते हैं। अंतर्महाद्वीपीय रेलवे के निर्माण के अलावा कनाडा ने स्वायत्त आर्कटिक बंदरगाहों का निर्माण किया, जो 2010 के वाईफाई की तुलना में तेजी से माल ले जाते हैं। राजनीति में 2050 ओपन पार्लियामेंट प्रोटोकॉल के पहले पूर्ण वर्ष को चिह्नित करता है, जहां हर समिति, संशोधन और लॉबी की बातचीत वास्तविक समय में स्ट्रीम की जाती है। हाँ, यहाँ तक कि अजीब भी। विश्लेषक इसे 2004 के जवाबदेही अधिनियम के बाद से सबसे बड़ा पारदर्शिता बदलाव कहते हैं। इस समय को छोड़कर किसी भी महालेखा परीक्षक को किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ा। जनसांख्यिकी रूप से 2050 वह वर्ष है जब कनाडा आधिकारिक तौर पर बहुल राष्ट्र बन गया, जिसमें किसी भी एक समूह का बहुमत नहीं था। त्योहारों, संलयन व्यंजनों और अब तक के सबसे विविध जूनो पुरस्कारों के माध्यम से मनाया जाता है। समाजशास्त्री इस क्षण की तुलना एक्सपो 67 की सांस्कृतिक ऊर्जा से करते हैं, सिवाय इसके कि अब यह टोरंटो, मॉन्ट्रियल, कैलगरी और अनंत पार्किंग वाले आभासी शहरों में एक साथ हो रहा है। जलवायु समाचार राहत और अनुस्मारक दोनों लेकर आया। पैन कैनेडियन क्लाइमेट शील्ड, समुद्री दीवारों, आर्द्र भूमि और स्मार्ट बाढ़ प्रणालियों का एक नेटवर्क ने इस साल के रिकॉर्ड प्रशांत तूफान के मौसम के दौरान लाखों लोगों की रक्षा की। इंजीनियर इसे नया सेंट लॉरेंस सीवे पल कहते हैं, एक राष्ट्रीय परियोजना जो 1950 के दशक के महान बुनियादी ढांचे की तरह प्रांतों को एकजुट करती है, लेकिन अधिक सौर पैनलों और कम कंक्रीट की कमी के साथ। कनाडा ने चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर अपने स्थायी अनुसंधान केंद्र बोरेलिस स्टेशन की 15वीं वर्षगांठ मनाई। 18 घूमने वाले वैज्ञानिकों का घर और एक पुरस्कार विजेता ग्रीन हाउस जो पृथ्वी पर ट्रेंड करता रहता है। अंतरिक्ष इतिहासकार 2050 की तुलना कनाडम युग से करते हैं, सिवाय इसके कि अब कनाडा केवल अंतरिक्ष के लिए उपकरण नहीं बना रहा है, यह चंद्रमा पर संपूर्ण पड़ोस को चला रहा है। रोजमर्रा की तकनीक में एम्बिएंट एआई नॉट मुख्य धारा बन गया। ऊर्जा ग्रिड, वन्यजीव गलियारे और यहाँ तक कि नगर पालिका बर्फ साफ करने के कार्यक्रम का प्रबंधन करना। हालांकि यह अभी भी हॉकी विवादों को निपटाने से इनकार करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि एम्बिएंट आई 2000 के दशक में ब्रॉडबैंड के आगमन जितना ही परिवर्तनकारी है। इस समय को छोड़कर किसी को भी राउटर को रीबूट नहीं करना पड़ेगा। वर्ष की सबसे हृदयस्पर्शी कहानियों में से एक नुनावुत से आई, जहां शोधकर्ताओं ने आनुवंशिक रूप से बहाल आर्कटिक लोमड़ी वंश को सफलतापूर्वक पुनः प्रस्तुत किया। प्रारंभिक कनाडाई संरक्षण नायकों की एक आधुनिक प्रतिध्वनि। इसकी तुलना 20वीं शताब्दी में पक्षियों की पुनर्प्राप्ति से की जा रही है। यह प्रमाण है कि कभी कभी मनुष्य वास्तव में उस चीज को ठीक कर सकते हैं जो मनुष्य ने तोड़ दी है। इस वर्ष पहले राष्ट्रव्यापी कनाडाई टीवी प्रसारण की 98वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। उत्सव एक होलोग्राफिक पुनर्मूल्यांकन, दोनों आधिकारिक भाषाओं में ऐतिहासिक रूप से सटीक अजीब विराम के साथ पूर्ण। लेकिन सबसे बड़ी बातचीत अतीत के बारे में नहीं थी, वे इस बारे में थी कि आगे क्या होगा। आर्कटिक संप्रभुता, एआई नैतिकता, मीठे पानी की सुरक्षा और हाइपरकनेक्टेड दुनिया में लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखना। जैसे जैसे हम वर्ष समाप्त कर रहे हैं, एक बात स्पष्ट है, 2050 में कनाडा अभी भी विनम्र है, अभी भी आविष्कारशील है, अभी भी कभी कभी अपने मौसम से भ्रमित होता है और अभी भी हमेशा की तरह खुद को फिर से खोज रहा है। यह फ्यूचर फ्लैश न्यूज है, जहां कल ट्रेंडिंग है और भविष्य हमेशा टिप्पणियों के लिए खुला है।